हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मोनू कुमार, आप सभी का बृहस्पति कोचिंग में स्वागत है। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 11 का, हम लोग जीव विज्ञान अध्याय 1 पढ़ रहे हैं, जीव जगत, ठीक है, जिसमें से हमने वर्ग की सहायता साधन पढ़ रहे हैं अभी इतनी टाइम, ठीक है। तो वर्ग की सहायता साधन में हमने दो चीजें कंप्लीट कर ली हैं। पहला हर्बेरियम में हमने जाना था कि पौधों को दबाकर सुखाकर, है ना, कागज की पतली शीट पर लगाया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था वनस्पति उद्यान के बारे में, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि जीवित पौधों को का संग्रहण किया जाता है या संरक्षित किया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद तीसरा टॉपिक वर्ग की सहायता साधन में है हमारा, जो प्रमुख है, देखते हैं कौन सा है। इसको 3 करके लिख देते हैं, ठीक है। संग्रहालय या म्यूजियम, सब लोगों ने नाम सुना होगा। संग्रहालय, संग्रह, देखिए इसमें दो चीजें छिपी हुई हैं। शाब्दिक अर्थ पहले देख लेते। देखिए संग्रह का मतलब क्या होता है, जहां पर चीजें या फिर कोई चीज या वस्तु एकत्रित करके रखी जाती है, ठीक है, वो संग्रहालय। आलय का मतलब क्या होता है ना, जैसे विद्यालय, विद्या का घर, है ना। आलय मतलब घर, संग्रह का मतलब एकत्रित करना। तो संग्रहालय मतलब ये एक ऐसा स्थान है जहां पर कुछ चीजों को एकत्रित करके रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर जीव विज्ञान के संदर्भ में संग्रहालय क्या मतलब है, वो देखिए लिख देते हैं, उसी को बता देते हैं आपको। संग्रहालय, संग्रहालय में अध्ययन के लिए, संग्रहालय में अध्ययन के, संग्रहालय में अध्ययन के लिए परिरक्षित पौधों तथा जंतुओं के नमूने होते हैं, ठीक। ये चीज संग्रहालय क्या होता है। संग्रहालय देखिए, संग्रहालय आप देखिए इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, थोड़ा जान लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा अपने कॉलेज में या स्कूल में, देखा होगा वहां पर कांच की शीशी में भर करके कई सारे कॉकरोच को भर के रखा है ना, या फिर मछली को भर के रखा है। हो सकता है कुछ ऐसे भी जंतु होते हैं जिन्हें आप लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा, है ना, मतलब ये चीज देखा होगा। हम कॉलेज में ज्यादातर ये आपको मिलेगा, हो सकता है स्कूल में नहीं होते, छोटे स्कूलों में 8-10 तक, लेकिन जो इंटर कॉलेज होते हैं या फिर जो शैक्षिक संस्थान होते हैं, बड़े शैक्षिक संस्थान, वहां पर म्यूजियम होता है। म्यूजियम में क्या होता है कि देखेंगे आप लोग या फिर कुछ लोग जानते भी होंगे, वहां पर क्या होता है कि कांच का होता है, जार होता है, ठीक है। उसमें कीटों को क्या करते हैं कि रखा जाता है देखने के लिए। उसी वही चीज है यहाँ पर, उसी को संग्रहालय बोलते हैं। मतलब ऐसा स्थान जहाँ पर जीवों को परिरक्षित करके रखा जाता है। खास बात यह है, म्यूजियम की खास बात यह है कि यहाँ पर पेड़ पौधों, ठीक है, पेड़ और प्लस जंतु दोनों को रखा जाता है, ठीक है। हमने वनस्पति उद्यान पढ़ा था, वो केवल पौधों के लिए था, वो भी जीवित पौधों के लिए। अभी हम म्यूजियम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर क्या है कि पेड़ मतलब पादप हो गए और जंतुओं को परिरक्षित करके रखा जाता है। अब करते कैसे हैं, किया ऐसे जाता है। देखिए कोई भी जंतु है या पौधा, पहले उसको जैसे कीट का परिरक्षण करना, हमें संग्रहालय बनाना है, एक कीट लेंगे हम संग्रहालय बनाने के लिए, उसको क्या करते हैं, पहले मार देते हैं। क्या करेंगे, मार देंगे। अब कीट मर जाएगा, मार देंगे तो फिर उसको सुखा लिया जाता है। क्या कर लेते हैं, सुखा लिया जाता है। तो सुखा लिया जाता है तो उसको परिरक्षित घोल में
मतलब घोल होता है जिससे कि वो कीट खराब ना हो, है ना, तो उसमें डालकर कांच के जार में बंद करके रख देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, संग्रहालय। मतलब जब कई सारे होते हैं तो उसी को संग्रहालय बोलते हैं। तो संग्रहालय, उसी को संग्रहालय बोलते हैं जहां पर ये सब चीजें रखी होती हैं। समझ में आ रहा होगा आपको। तो अच्छा, म्यूजियम का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? पहला क्वेश्चन, म्यूजियम का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? इसका उपयोग शैक्षिक संस्थानों में, कॉलेजों में अध्ययन के लिए किया जाता है। ठीक है, म्यूजियम क्या है? म्यूजियम अध्ययन के लिए परिरक्षित पौधों तथा जंतुओं के नमूने होते हैं। क्या होते हैं इसमें म्यूजियम में क्या होते हैं? परिरक्षित नमूने होते हैं। पेड़ भी हो सकते हैं, जंतु भी हो सकते हैं, है ना, दोनों चीजें हो सकती हैं, मतलब जीवों के नमूने होते हैं। ठीक है, ये चीज है इसमें। तो म्यूजियम आपको समझ में आया होगा कि म्यूजियम, पहली चीज ये समझ में आया होगा कि म्यूजियम जो है, म्यूजियम का उद्देश्य क्या होता है? अध्ययन करना, है ना। यहाँ तक कि इसमें पेड़ पौधे, पेड़ और जंतु रखे जाते हैं, पौधे या जंतु रखे जाते हैं। इसके साथ साथ मानव के कंकाल भी रखे जाते हैं। इस तरीके से मतलब कई सारी चीजें संग्रहालय में रखी जाती हैं, जहाँ पर विद्यार्थी जाते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, है ना। तो वही चीज होता है संग्रहालय। तो संग्रहालय आपको समझ में आया होगा। संग्रहालय किसे कहते हैं, संग्रहालय का उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, प्रमुख उद्देश्य अध्ययन ही होता है। कहते किसे हैं? वह स्थान जहाँ पर पेड़ पौधों जंतुओं को परिरक्षित करके रखा जाता है। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं? संग्रहालय। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद।